श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी है, जो खास और शुभ दिन है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। आज हम आपको एक विशेष और सरल उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ध्यान रखें, एक साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन वरुथिनी एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व है। यह दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जी भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस दिन एक सरल और प्रभावशाली उपाय है, एक मुट्ठी धनिया का उपाय। धनिया का यह उपाय करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी का समाधान होगा। इसे यदि आप सही समय पर और विधिपूर्वक करते हैं तो यह आपके जीवन में समृद्धि और धन का मार्ग खोल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। धनिया का यह उपाय पुराणों में वर्णित एक प्राचीन उपाय है। कहा जाता है कि इस दिन धनिया का उपाय करने से घर में समृद्धि आती है और सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको न सिर्फ धन की वर्षा का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आपके घर में खुशहाली भी आएगी। आपने कभी सुना है ना कि वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के सारे रास्ते खुल जाते हैं। यदि आप इस दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही समय और विधि से करते हैं तो यह आपके जीवन को बदल देगा। धनिया के इस उपाय को हमारे वेदों और पुराणों में विशेष महत्व दिया गया है। यह एक ऐसा उपाय है जो न सिर्फ आपके आर्थिक हालात को सुधारे, बल्कि आपके जीवन में हर तरह की समृद्धि और खुशहाली लाएगा। तो भक्तों, इस पवित्र दिन को नजरअंदाज मत कीजिए। एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। जैसा हम इस वीडियो में बताएंगे, वैसे ही विधिपूर्वक यह उपाय करें और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने से आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से है और इसमें मां लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा में एक मुट्ठी धनिया का उपाय करते हैं तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको उस उपाय का लाभ जल्दी ही मिलेगा। और यदि आप वरुथिनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो मान लीजिए, एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धनिया बाजार में आसानी से 20 से में मिल जाता है। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने वरुथिनी एकादशी के दिन सही तरीके से एक मुट्ठी धनिया का उपाय किया तो आपका भाग्य खुद ही उदय होगा और भगवान भी इसे रोक नहीं पाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग हर वरुथिनी एकादशी के दिन करते हैं। इसीलिए इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो भक्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत जय मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें, जय श्री हरि लिखें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का गुप्त उपाय।
यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सौभाग्य का साथ मिले, तो एक बात समझ लीजिए। मनुष्य के जीवन का भाग्य, विशेषकर राहु केतु का नियंत्रण, भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। यदि आपने इस एकादशी पर एक छोटा सा उपाय किया, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य और राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बेहद प्रभावी और अचूक है। अपने घर के पूजा घर में एक पीला वस्त्र बिछाएं, फिर उस पीले वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया रख दें। ध्यान रखें, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। अब इस पीले वस्त्र में रखे धनिये को मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र 11 बार जाप करें। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को उस कमरे में रखें जहां आप अधिक समय बिताते हैं। बस इतना ही उपाय आपको इस एकादशी के दिन करना है। अगली एकादशी को इस पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें और एक नई पोटली उसी तरह अपने कमरे में रख लें। यह छोटा सा उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपके जीवन के सभी दोषों को समाप्त करती रहेगी जो आपके जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं, तो यह उपाय करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य राहु केतु आपका साथ दें, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो और कभी भी धन की कमी ना हो, तो यह उपाय आपके लिए है। मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपको धन संबंधी किसी सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरुथिनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है। शाम को घर के पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं, जिसे आप मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखें। फिर एक लाल वस्त्र बिछाएं और उसमें एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपया का सिक्का और 3 लौंग रखें। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 मुट्ठी धनिया, 1 रुपया सिक्का और 3 लौंग। अब इस वस्त्र को एक पोटली बना लें और इसे हाथ में पकड़कर मां लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 11 बार जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीण ह्री श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीण ह्री श्री ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर सुन लीजिए, इसको कहीं पर लिख लीजिए, ओम श्रीण ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। 11वीं तिथि को यह उपाय करने के बाद मां लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक धन चुंबक बन जाएगी जो धन को खींचने का काम करेगी। इस पोटली के कारण आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह एक प्राचीन गुप्त उपाय है जिसे आज भी कई धनवान लोग करते हैं, तो इस उपाय को आप भी करना ना भूलें। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और जो भी कार्य आप शुरू करें उसमें सफलता मिले, तो भक्तों आपको वृत्तिनी एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इस दिन आपको घर पर 11 रोटियां बनवानी है, क्योंकि 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर 11 की संख्या में धनिया रख दें और इन रोटियों को किसी गाय माता को खिला दें। इतना उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। यह उपाय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। यह उपाय अगर आपने इस एकादशी पर किया तो पूरे साल आपके राहु केतु नवग्रह और भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए हर वरुथिनी एकादशी को यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। एकादशी के दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। अगर आप रोगी वृद्ध बालक
या व्यस्त हैं तो सिर्फ एक वेला का उपवास रखें। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि: इस दिन गणने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में आप भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के पास भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें ढके रहना चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित करें। फिर एक घी का दिया जलाएं और उसे रात भर जलने दें। अगले दिन भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएं, कीर्तन करें और व्रत उपवास की कथा सुने। इसके बाद सभी मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करने से जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान की कृपा का दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान अपनी पूरी शरण में आए भक्तों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। सभी भक्तों को यह याद रखना चाहिए कि वृथिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और उपासना से विशेष आशीर्वाद मिलता है। हमारे सनातन धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन से जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस दिन किया गया हर कार्य बहुत पुण्यकारी माना जाता है और विशेष आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत, पूजा और धार्मिक कार्यों में लीन रहना चाहिए। वृथिनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रख बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल खाने से मन और शरीर में स्थिरता नहीं रहती है और इससे व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसी तरह चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन भी वर्जित है। इसके अलावा इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज को खाने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता है और भक्त के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इस दिन विशेष रूप से सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए जिसमें ताजे फल, सूखे मेवे और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ शामिल हो। वरुथिनी एकादशी का दिन खास तौर पर भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अवसर है। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जाप और उपासना से समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप यदि इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा करते हैं तो न केवल आपके जीवन में सुख शांति आएगी बल्कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और धन की वर्षा भी होगी। इसलिए इस दिन को किसी भी हालत में नजरअंदाज न करें। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप इस दिन उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि लिखें। दोस्तों,